तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ये आलोक मौर्य की घर की लाइव तस्वीरें हैं। इसी घर में एसडीएम ज्योति मौर्य की शादी हुई थी। ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के बच्चे हैं, कितने कितने साल के हैं अभी? उनको समझना चाहिए जी, हमारा पति इतना काम करके यहाँ तक पहुँचाया है जी, और हम ऐसा कर्म कर रहे हैं जी। दुनिया को क्या लगेगा कि वो एक शादीशुदा थी। अगर प्रेम था तो आप शादी नहीं करती, उसके पहले प्रेम अगर था तो। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं आज एक विद्यालय पे आया हूं और कुछ ग्रामीणों से पूछने के लिए आया हूं कि जो एसडीएम ज्योति मौर्य क्या की हैं और आलोक मौर्य के साथ। तो मैं चल के बात करता हूं कुछ ग्रामीणों से और उनसे पूछता हूं कि मतलब आप ज्योति मौर्य के बारे में क्या कहना चाहते हैं और आलोक मौर्य के बारे में क्या कहना चाहते हैं। तब तक वीडियो में बने रहिए। हमारे साथ एक चाचा जी मिले हैं और मैं चाचा जी से कुछ बात करना चाहता हूं। तो चाचा जी बताइए, जो ज्योति मौर्य एसडीएम बनी हैं और अपने पति को छोड़ रही हैं, तो उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? उनको कहने के बारे में यह है कि एक बार जी जी शादी होती है, जी जी, बार बार तो होती नहीं है। जी जी उनको समझना चाहिए जी, हमारा पति इतना काम करके यहाँ तक पहुँचाया है जी और हम ऐसा कर्म कर रहे हैं जी, दुनिया को क्या लगेगा। जी बुरा लगेगा ना। जी, बुरा लगेगा। हर आदमी को ये सोचना चाहिए, जी औरत को सोचना चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए, जी। लेकिन ये कर रही है, गलत है, ये गलत है। गलत है। तो आलोक मौर्य इतने टाइम बहुत परेशान है, उनका पूरा परिवार परेशान है और उनके पिताजी भी बहुत परेशान है, मतलब बीपी के मरीज़ हैं। मैं उनके घर कल गया था तो उनके पिताजी इंटरव्यू देने के लिए मना कर दिए हैं और उनकी एक दादी हैं वो भी बहुत परेशान है, उनकी माता जी हैं वो भी परेशान है। मतलब उनके परिवार के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? उनके परिवार के बारे में सही राय तो ये है जी कि जितना वो इंसान कमाया जी, उसके पाछे लगा दिया जी कि जी, कहाँ तक पढ़ाया, कहाँ तक क्या बनाया वो बेचारा। जी। उनके माँ बाप नहीं कहे जी जी, कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, जी लेकिन वो आगे बढ़ने के खातिर ये काम किया। जी, लेकिन वो जो धोखा दी वो जी। गलत चीज़ है, जी, ऐसा नहीं होना चाहिए। जी। तो दोस्तों देखिए, हमारे साथ ये चाचा जी जुड़े हैं और ये बता रहे हैं कि गलत की हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और उनके पास 2 बच्चे भी हैं और अपने पास में अपने बच्चों को वो एसडीएम ज्योति मौर्य अपने बच्चों को अपने पास लिए हैं। उन बच्चों के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? उनके बच्चों के बारे में यह है कि सही शिक्षा वो नहीं दे पाएंगी जब अपने ही खुद गलत हैं। जी तो जी, बच्चों को क्या शिक्षा देंगी वो? जी जी, वो बाप ही दे सकता है शिक्षा सही सलामत। जी जी, जो यहाँ तक पहुँच के कोशिश कर लड़े, हमारे परिवार फिर एक हो जाए, जी। इनके समझ में नहीं आ रहा है। जी उनको समझना चाहिए। जी। तो देखिए चाचा जी क्या कह रहे हैं, अभी मैं कुछ लोगों के पास और चल के बात करता हूं, तब तक वीडियो में आप बने रहिए। हमारे साथ जुड़े हैं अरविंद यादव जी और इनसे भी मैं बात करने के लिए आ गया हूं। तो अरविंद जी, ज्योति मौर्य जो एसडीएम इस समय बनी हैं और आलोक मौर्य को तलाक दे रही हैं, आप उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जैसे जनरली जो सामान्य तौर से अगर मैं कहूँ तो जो प्रेम होता है, जी जी, जैसे आप माँ बाप होते हैं वो अपने बेटी बेटा को पालते हैं, 20 साल तक पालते हैं जी और उसके बाद वह बेटी बेटा जो है किसी प्यार में पड़ जाते हैं और पड़ जाने पर वह क्या करते हैं, अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं जो उन्हें 20 साल तक पाले हैं। तो सोचिए, प्रेम ये है। तो प्रेम, हम कह रहे हैं प्रेम करना गलत नहीं है, लेकिन अगर आप प्रेम कर रहे हैं तो आपको उसके प्रति अच्छा अंडरस्टैंडिंग हो, अच्छा विश्वास हो, अच्छा प्यार हो। और रही बात ज्योति मौर्य की, तो देखिए उन्होंने ये गलत किया, जो गलत है उसे गलत कहा जाएगा। उन्होंने गलत किया, इसलिए गलत किया कि वो एक शादीशुदा थी। अगर प्रेम था तो आप शादी नहीं करती, उसके पहले प्रेम अगर था तो आप शादी नहीं करती, और उसके अगर बाद प्रेम हुआ तो ये गलत किए आप। और कुछ लोगों ने जो है अपनी पत्नियों को एसडीएम की पढ़ाई करने के लिए जो इलाहाबाद भेजे थे, वो लोग अपनी पत्नियों को घर बुला लिए हैं कि मुझे एसडीएम आपको नहीं बनाना है, आप घर पे रहिए। आप उन लोगों के बारे में क्या कहना चाहते हैं? वो गलत किए। इसका मतलब यह कि उनके बीच अच्छा विश्वास नहीं है, उन पति के और पत्नियों को, उन दोनों के बीच अच्छा विश्वास नहीं है। तो जब विश्वास नहीं तो कोई रिश्ता टिकेगा नहीं। अब के समय में विश्वास ज़रूरी है और उस विश्वास को आपको बनाना होगा उस पत्नी के साथ और उस पति के साथ। ऐसा नहीं कि हर जगह लड़कियां ही गलत हैं, ठीक है। दोनों के बीच अगर अच्छा अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो रिश्ता वहाँ पे जो है ख़राब हो। अपनी पत्नी को क्या एसडीएम बनाना चाहेंगे या फिर ज्योति मौर्य की तरह सोचेंगे कि नहीं कुछ दिक्कत परेशानी हो जाएगी तो मेरे लिए भी प्रॉब्लम हो सकता है? तो आप अपनी पत्नी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए,
हमारी शादी की रही बात शादी की, तो शादी तो जो है ये एक हर एक इंसान की शादी तो होनी है। शादी तो इस दुनिया में जो आया है शादी करेगा, जी। ठीक है। नहीं करेगा तो वो अलग अलग साधु साधु बनता है, उसकी अलग बात है। जी, जी। लेकिन अगर हमारी शादी हुई तो अगर वो पढ़ने के लिए कह रहे हैं तो मैं उन्हें पढ़ाऊंगा, श्योर पढ़ाऊंगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर नहीं पढ़ने के लिए करे तो वो गृहस्थ जो घर का काम करे, गृहिणी रहें, एक अच्छी गृहिणी के रूप में रहेंगे, वो हमारी एक दोस्त रहेंगे और हम उनके साथ एक दोस्ती की भावना के साथ विश्वास करेंगे और वो हमें विश्वास करेंगे। हम उनसे अच्छा जो है प्रेम करेंगे, वो हमसे करेंगी और हम उन पर विश्वास करेंगे। हर एक चीज़ हमारे उनके बीच जो है एक अच्छा रिश्ता रहना चाहिए, एक दोस्ती की तरह रहना चाहिए। हम उनकी बातों को समझे और वो हमारी बातों को समझे। रही बात आपने ये पूछा इसलिए मैं ये जवाब दे रहा हूँ, ये अभी सब बातें कहने वाली नहीं है। लेकिन आप पूछ रहे हैं कि अगर आपकी शादी हुई तो आप क्या करेंगे। तो शादी तो बहुत लोग गलत कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि हम लोग खाना पीना छोड़ दें। राजनेता हैं, बहुत लोग क्या क्या करते हैं, तो इसका मतलब ये कि सभी लोग एक जैसे नहीं हैं। ये दुनिया अभी भी टिकी है, विश्वास है, और इस दुनिया में अभी बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। एक दो लोगों के गलत हो जाने से हम गलत नहीं कर सकते हैं किसी को। जी, तो ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ अरविंद जी, जैसे कि आपकी शादी हो चुकी है और या मतलब हो रही है, आप जो है मास्टर टीचर हैं स्कूल के, तो आपकी पत्नी कह रही है कि मुझे एसडीएम, मुझे मतलब आपसे ऊंची पदवी चाहिए, तो क्या अपनी पत्नी को आप दिलाना चाहेंगे? क्यों नहीं, अगर वह एलिजिबल है तो हम दिलवाएंगे। हम देखेंगे एलिजिबल है तो एकदम श्योर उसको आगे पढ़वाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें है। क्या आप अपनी पत्नी पे भरोसा कर सकते हैं कि ऐसा नहीं करेगी वो? पूर्ण रूप से भरोसा किया जा सकता है। अगर प्रेम विवाह हुआ है, अगर हमसे उनसे विवाह हुआ है तो पूर्ण रूप से विश्वास किया जा सकता है। अगर वह गलत करे तो कोई किसी को रोक नहीं सकता है कि किसके मन में कब क्या हो जाए, और जो करेगा उसका सजा उसको मिलेगा। आलोक मौर्य भी विश्वास करके ही अपनी पत्नी को यहाँ तक पहुँचाया, एसडीएम बनाया, एसडीएम के पदवी तक पहुँचाया, और आज आलोक मौर्य रो रहे हैं। उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, ये बात ये क्वेश्चन आपने अच्छा पूछा। आलोक मौर्य जी जो भी किए हैं, अब ये बात तो पूरी बात जो है मीडिया और तमाम जगह आप लोग उछाल रहे हैं, कह रहे हैं। अब पूरी बात तो हमें पता है नहीं, लेकिन ये बात तो कंफर्म है कि अगर वो छोड़ी हैं शादी के बाद तो ये गलत किए हैं। अगर वो दूसरे साथ अगर उनका अफेयर्स हुआ है तो ये एकदम गलत है। ये गलत है, इसको गलत कहा जाएगा, ये तो सही है। और उन्हें इस बात पर सज़ा भी मिलनी चाहिए, क्योंकि आप एक शादीशुदा थी और उसके बाद आपका प्रेम करना अच्छा नहीं है। और ज्योति मौर्य दोस्तों ये नहीं सोची कि मेरी जब शादी हुई है तो 7 फेरों का बंधन पंडित जी दिलवाते हैं और 7 फेरों का वचन उसमें दिलवाते हैं कि मतलब ये बोला जाता है कि जब तक गंगा जमुना में जल रहे तब तक पति पत्नी की जोड़ी सलामत रहे। क्या उस बंधन को और उस वचन को ज्योति मौर्य भूल गई थी क्या? देखिए, वचन की बात अगर आप कह रहे हैं तो हर एक जो है शपथ दिलाई जाती है। अगर कोई लीडर्स अगर वो जीत गए तो उन्हें शपथ दिलाई जाती है कि आप ऐसा करेंगे, तो कोई बहुत कर नहीं पाता है। और रही वह वचन की बात, तो वह एक आम तौर से मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे हमारी जो ये जो भारत है, ये जो देश है, ये महर्षियों का देश है। यहाँ पर हम लोग जो है देवी देवताओं को बहुत ज़्यादा मानते हैं, तो हम लोग देवी देवताओं की बातों को हम उन्हें मोटिवेट करना चाहते हैं कि आप ऐसा ना करें। अगर कोई कर दे तो वो वचन क्या करेगा बाद में। ज्योति मौर्य की शादी 2010 में सुनने में आ रहा है हुई थी, और 2010 में शादी उनकी हुई थी, और कितने दिन 13 साल बाद अपने आलोक मौर्य अपने पति के साथ ऐसा दुर्व्यवहार की हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? वो देखिए, यदि आप किसी के लिए गड्ढा खनेंगे तो आपके लिए कुआं तैयार है कहीं, ये बात आपको पता होनी चाहिए, सबको पता होनी चाहिए। उन्होंने गलत किया है तो वह कभी भी हमको लगता है कि खुश नहीं रहेंगी। अगर वह खुश भी रहेंगी तो उनकी अंतरात्मा जो है उन्हें हमेशा उन्हें गलत ठहराती रहेगी कि आपने गलत किया है। ऐसा कुआं खनने वाली और गड्ढा खनने वाली बात जो किए हैं, क्योंकि आलोक मौर्य को ये नहीं पता था कि हमारी पत्नी हमारे लिए कुआं तैयार करेगी।
उनको तो ये पता था कि मैं अपनी पत्नी को पढ़ा रहा हूँ, लिखा रहा हूँ और कल को उनको एसडीएम बनाऊंगा, उस पदवी पे पहुँचाऊंगा जो हमारे सुख और दुख में काम आने वाली हमारी पत्नी, हमारी जीवन संगिनी हमारे साथ ऐसा करेगी। आज उसका परिवार, आलोक मौर्य का परिवार रो रो कर बुरा हाल, उनके पिताजी का वो बुरा हाल है कि उनकी बीपी इतना हाई हो जा रही है कि किसी से बात नहीं कर पा रहे हैं और उनके घर में पूरा मातम छाया हुआ है। आप उनके परिवार के, उनके माता, उनके पिता और उनके दादी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आलोक मौर्य अगर उन्होंने अगर अपने पैसे से उन्हें बनाया है एसडीएम, पढ़ाया लिखाया है, अगर वो नहीं अपनी मेहनत से की है तो जान लीजिए कि आलोक मौर्य बहुत ही अच्छे हस्बैंड है इस दुनिया के उस पत्नी के लिए। और अगर वो पत्नी उनके साथ गलत की तो बहुत गलत है, क्योंकि आलोक मौर्य उन्हें क्या किए, अगर वो पढ़ना चाह रहे तो उन्हें पढ़ाया ना। आलोक मौर्य ने अपना धर्म किया, अपना जो कर्म था उन्होंने कर दिया। लेकिन बात आई, अब उन्हें ये नहीं पता था कि वह ऐसा करेंगी, तो किसी को नहीं, आप क्या कर देंगे, कुछ कर देंगे, तो किसी को कुछ पता है नहीं कि आप क्या कर सकते हैं। हम आप पे विश्वास कर सकते हैं, यदि आप गलती किए तो उसको आपको सज़ा ज़रूर मिलेगी, इसीलिए तो कानून बनाया गया है। आलोक मौर्य के पिताजी बोल रहे हैं, आलोक मौर्य के पिताजी भी सरकारी टीचर हैं, जो अपनी कमाई जो है आलोक मौर्य की पत्नी के ऊपर लगा दिए और आज वो आलोक मौर्य की पत्नी जो अपने ससुर को भी पहचानने को इनकार कर रही है। जी, आप इनकार कर रही है तो अब तो सभी को इनकार कर दी है भाई, ऐसा काम ही हो गया है। उनका किसी के साथ अफेयर कहा जा रहा है, प्रेम कहा जा रहा है। तो जब वह ऐसा कर दी तो वह जब अपने पति को नहीं, जब वो समझ रही तो ससुर की बात तो बात ही है अलग ही। और एसडीएम ज्योति मौर्य जो कह रही हैं, वो ये कह रही हैं कि आलोक मौर्य हमसे 50 लाख रुपए की मांग किए हैं और एक फॉर्च्यूनर गाड़ी मांग रहे हैं। तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? सर, ये बात आप कह सकते हैं, ये बात हमें पता नहीं, तो हम इसके बारे में तो कुछ नहीं कह सकते हैं। हम देखिए दोनों किसी को गलत कह सकते हैं, लेकिन कि हमें जो बात पता नहीं हम कुछ कह सकते नहीं है। लेकिन बस इतना है कि ये बात सुनाई दे रही है, अगर ऐसा ज्योति मौर्य किए तो गलत किए, बस इसी बात को मैं यही कहना चाहूँगा आपसे। हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि इससे भी अच्छी वीडियो मैं आप लोगों के लिए ला सकूँ। तो चलता हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।